चुड़ैल की दुख भरी कहानी। रमेश बाबू अपने कार्यालय में अपनी सीट पर बैठकर फाइलों को उलट पलट रहे थे। उनका कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में था, जहां जाने के लिए कच्ची सड़कों से होकर जाना पड़ता था। अरे इतना ही नहीं, कार्यालय के आसपास में जंगली पौधों की अधिकता थी। कहीं कहीं तो ये जंगली पौधे इतने सघन थे कि एक घने जंगल के रूप में दिखते थे। कार्यालय के मुख्य दरवाजे को छोड़ दें तो बाकी हिस्से पूरी तरह से घास फूस आदि से ढंके लगते थे। कार्यालय के कमरों की खिड़कियों आदि पर लंबे लंबे घास फूसों का साम्राज्य था। दिन में भी कार्यालय में एक हल्का अंधकार पसरा रहता था, जिससे ऐसा लगता था कि यह कार्यालय हरी भरी वादियों में शांत मन से बैठा हुआ किसी गहरे चिंतन में डूबा हुआ हो। क्योंकि इस कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या मात्र 5 ही थी, जिसमें से एक राम खेलावन थे, जो चपरासी के रूप में यहाँ अपनी सेवा दे रहे थे। राम खेलावन ही वह व्यक्ति थे जिनके कार्य व्यवहार से यह शांत कार्यालय कभी कभी मुखर हो उठता था और कर्मचारियों की हंसी ठिठोली से जाग उठता था। राम खेलावन जी पास के ही एक गांव के रहने वाले थे और प्रतिदिन कोई न कोई असहज घटना कार्यालय के बाकी 4 कर्मचारियों को सुनाया करते थे। वे विशेषकर जब भी कार्यालय में प्रवेश करते तो सबसे पहले रमेश बाबू के कमरे में जाते और राम राम कहने के साथ ही शुरू हो जाते कि बाबू कल तो गांव में गजब हो गया था। रमदैया को जंगल में चुड़ैल ने पकड़ लिया था, तो मनोहर का सामना एक भयानक भूत से हो गया था। जब तक राम खेलावन जी सभी कर्मचारियों से मिलकर कुछ भूत प्रेत गांव गड़ा की बातें नहीं बता लेते, उन्हें कल चैन नहीं पड़ता था। कोई कर्मचारी राम खेलावन की बातों को सहजता से सुनता तो कोई केवल हाँ-हूँ करके उस ओर कान नहीं देता और उन्हें स्टोव जलाकर चाय बनाने के लिए कह देता या पानी की ही मांग करके उनसे बचने की कोशिश करता। पर राम खेलावन की बातों को रमेशर बाबू बहुत ही सजगता से सुनते और पूरा ध्यान देते हुए बीच बीच में हाँ-हूँ करने के साथ कुछ सवाल भी पूछते। एक दिन की बात है, राम खेलावन जी कार्यालय थोड़ा जल्दी ही पहुंच गए और सीधे रमेश बाबू के कमरे में घुस गए। पर उस समय रमेशर बाबू अपनी कुर्सी पर नहीं थे। शायद वे अभी कार्यालय पहुंचे ही नहीं थे।